हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक सिय रघुवीर विवाह का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग, देखत राम बिहाऊ अनुपा। मैं वैदेही। सबको नचा रहा है कामदेव, है ना सियाजू। पर श्री रघुनंदन राम जब आज दूल्हा बने तब श्री राम ने कामदेव को नचाया। क्या अद्भुत बात बोली थी मेरी सखी। श्री रघुनंदन राम का घोड़ा स्वयं कामदेव बना था, ये कहना है मेरी सखियों का। मुझे हंसी आती है। विदेह नगरी में मात्र यहाँ के राजा ही विदेह नहीं है, सब विदेह है, सब ज्ञानी है। पर अब ज्ञानी कोई नहीं रहा किशोरी जू। हंसती है मेरी सखी चंद्रकला। दूल्हा रूप श्री रघुनंदन की रूप सुधा का जिसने पान कर लिया, वो भला ज्ञानी रहेगा। वो तो प्रेम की वारुणी पीकर अपने होश खो बैठा है। सियाजू, यहाँ सब होश खो बैठे हैं। अब बताओ, होश खो देने वाला भी भला कहीं ज्ञानी होता है। अब तो सब प्रेमी हो गए हैं। चलो, बारात मंडप पर आ गई है। पद्मा नाम की सखी ने आकर चंद्रकला को कहा, सियाजू मैं जाती हूँ और वहाँ की सारी बातें आकर आपको बताती हूँ। अब आपको भी तो चलना पड़ेगा, पर अभी तो बहुत विधि है, समय लगेगा। ये कहते हुए चंद्रकला चली गई। मैं इंतजार में बैठी थी कब मेरी सखी आएगी और मुझे वहाँ के बारे में बताएगी। क्या हो रहा होगा वहाँ जीजी, छोटी सी उर्मिला ने आकर मुझे पूछा, पर मैं भी उत्तर देने की स्थिति में नहीं थी। बहुत देर में आई चंद्रकला, सारी विधि करवा के आई थी। अब मेरे विवाह मंडप में जाने की बारी थी, पर मैंने उससे कम समय में ही सब कुछ पूछ लिया था। मेरे साथ साथ मेरी बहनें भी कान लगाकर सुन रही थीं। सियाजू, स्वागत के द्वार पर भीड़ लगी थी। महाराज विदेहराज, महारानी सुनैना, महाराज के भाई, आपके काका काकी सब खड़े थे। अब उतरिए चक्रवर्ती महाराज हाथी से। ये बात थोड़े विनोद में और विनम्रता से कहा था महाराज जनक जी ने महाराज दशरथ जी से। अच्छा, यहाँ से पैदल चलना है, ये कहते हुए महाराज दशरथ जी हाथी से उतरे थे। फिर क्या हुआ चंद्रकला, मैंने पूछा। समधी जी का पूजन किया गया महाराज विदेह के द्वारा। चंदन, रोरी, अक्षत, फूलों की सुंदर माला और सुगंधित द्रव समधी दशरथ जी के ऊपर छीटा गया। सुंदर आसन था दशरथ जी का, उसमें विराजी। गारी देने लगी थी सब नारियां। और पता है सियाजू, हमारी गारी सुनकर चक्रवर्ती महाराज बहुत प्रसन्न हुए और मुंह में पान खाते हुए मसनद अपनी पीठ में लगाते हुए बोले, आपको जो जो कहना है कहिए, हमें बुरा नहीं लगेगा। और दशरथ जी गाली सुनने लगे थे। गुरु वशिष्ठ जी को उच्च आसन में विराजमान कराया। अन्य अवध के सब विशिष्ट जन सम्मानित होकर बैठे। सब प्रसन्न हैं सियाजू। तब हम सब सखियां पहुंची श्री रघुनंदन के घोड़े के पास। मैंने ही आगे बढ़कर कहा, अब उतरिए। क्यों उतरे, हम मंडप में इसी घोड़े में बैठकर जाएंगे। ये बात कही थी उर्मिला के होने वाले ने। ये कहकर उर्मिला की ओर देखा था चंद्रकला ने। जीजी देखो ना, मुझे फिर छेड़ रही है। उर्मिला बच्ची ही तो थी। लक्ष्मण जी से मैंने कहा, वाह, आप तो 2 महीने पहले ही यहाँ डेरा डालकर बैठे हो, और 2 महीने पहले जब आप आए थे तब तो आपके पास हाथी थे, घोड़े थे, उसी में बैठकर आप आए थे ना। नहीं सखी, हम तो पैदल आए थे। आहा, रघुनंदन बोले, फिर पैदल ही चलिए, क्यों घोड़ा और पालकी की बात कर रहे हो। सखियों, तुम लोग ज्यादा मत बोलो, माता सुनैना ने हमें बड़े प्यार से डांटा। क्यों सुनैना मैया, सियाजू मैंने भी पूछ लिया। अगर दूल्हा गुस्सा हो गया तो, सुनैना माता ने मुझसे कहा। मैं हंसकर चुप हो गई थी, क्योंकि अब आरती होने वाली थी दूल्हा की। आरती हुई। उस समय जो रूप बना था दूल्हा का, उसे मैं तो क्या, शारदा भी बखान नहीं कर सकती। अब चलिए। हम सब सखियों ने दूल्हा रघुनंदन को बड़े प्रेम से कहा था।
चलने लगे धीरे धीरे। पीछे से हम सब हंसी, सब सखियां हंसने लगी। लक्ष्मण ने आंखें घुमाकर हमारी तरफ देखा। पागल हो गई हो क्या? हाँ छोटा दूल्हा, तुम्हें जब से देखा है पागल ही हो गई है। ये कहकर हम सब फिर हंसने लगी। पर हम आपसे एक बात पूछती हैं, आपको आपके माँ बाप ने चलना नहीं सिखाया? सियाजू ये सुनकर रघुनंदन चौंके, पर फिर शांत हो गए। वो समझ गए थे कि ये भी विवाह का ही एक अंग है, विधि है। देखो हमारे माँ बाप तक मत पहुँचो। पर लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया था। अच्छा छोटे दूल्हे सरकार, पर आप फिर क्यों नाराज हो रहे हैं? अभी तो परशुराम जी भी नहीं आए। आपकी शक्ति परशुराम जी के आगे ही चलती है। हम सखियों से आप जीत न सकेंगे। हम सब फिर हंस दी ताली बजाकर। इशारे में रघुनंदन ने लक्ष्मण को चुप कराया। अब हम चले? हम सब सखियों की ओर देखकर पूछ बैठे रघुनंदन। हाँ बिल्कुल आप चलिए, हम सब सखियों ने कहा। ऐसे चल रहे हैं जैसे कोलू का बैल चलता है। पीछे से सियाजू कोई सखी बोल गई। बस इतना क्या कहा उस सखी ने। रघुनंदन तो शांत ही रहे, पर लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। फिर कहना क्या? कहा सखी ऐसे चल रहे हैं जैसे कोलू का बैल। ये कोलू के बैल हैं? लक्ष्मण जी गुस्से में आ गए थे। तब मुझे ही माहौल को संभालना था, तो मैं आगे आ गई। अच्छा संस्कृत में बैल को क्या कहते हैं छोटा दूल्हा सरकार? मैंने लक्ष्मण जी से ही पूछा। तो लक्ष्मण ने उत्तर दिया, वरद। मैंने कहा ठीक उत्तर दिया है आपने। अब वरद का अर्थ करो। वरद का अर्थ होता है वर देने वाला, वरदान देने वाला। अच्छा लक्ष्मण जी, वरदान देना क्या इनका स्वभाव नहीं है? अकारण भी वरदान देते रहते हैं। ये इनका सहज स्वभाव है, इसलिए हमने इनको वरद कहा। पर तुमने इन्हें बैल कहा। लक्ष्मण जी बात को पकड़कर बैठ गए थे। हाँ तो बैल भी कह दिया तो कौन सी आपत्ति आ गई? वृषभ को हमारे यहाँ धर्म रूप माना जाता है ना लक्ष्मण भैया? पर इन श्री राम को धर्म का साक्षात अवतार कहा गया है। फिर हमने अगर बैल कह भी दिया इनको तो क्या हो गया? मैंने चंद्रकला से कहा, वाह तू तो बहुत होशियार है, सही जवाब दिया। आपकी सखी हूँ, कोई साधारण हूँ किशोरी जू, चंद्रकला बोली थी। अच्छा आगे बता, आगे क्या हुआ? मैंने पूछा। चंद्रकला आगे सुनाने लगी थी। अब तो लंबी लंबी चाल चलने लगे थे। ये उपाय भी लक्ष्मण जी ने ही बताया था श्री रघुनंदन के कान में। अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलिए, नहीं तो ये बैल, सांड, वृषभ ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगी। बस भोले भंडारी तो है ही श्री राम, मान लिए अपने छोटे भाई की बात। लंबी डग भरने लगे थे। अब कैसे लग रहे हैं ये दूल्हा राम? छेड़ने के लिए पीछे से फिर दूसरी सखी ने कहा था। सियाजू, मैंने तुरंत कहा, ऐसे लग रहे हैं जैसे बकरा बंधन से मुक्त होते ही भागता है। रुक गए छोटे दूल्हा। रघुनंदन ने कहा भी, तुम जितना ज्यादा इनके मुंह लगोगे ये उतना ही बोलेंगी लक्ष्मण, चुप रहो। पर लक्ष्मण कहाँ मानने वाले थे। क्या कहा? लाल लाल आंखें दिखाकर बोले, देखो लखन भैया, यहाँ कोई परशुराम तो है नहीं जो डर जाएगा। यहाँ तुमसे कोई डरने वाला नहीं। सियाजू, मैंने कहा ये सब लक्ष्मण भैया से। तो क्या तुम्हारे मन में जो आएगा वही कहोगी? हद है लक्ष्मण भैया, हमने गलत तो कहा नहीं। हमने यही तो कहा कि रघुनंदन दूल्हा तेज चाल में ऐसे लग रहे हैं जैसे बकरा बंधन से छूटकर भागे। ये बकरा है? लक्ष्मण जी गंभीर होकर बोले थे। मैं ही आगे थी तो मैंने ही समझाया, बड़े प्रेम से लक्ष्मण भैया को। ये कहते हुए उर्मिला के पीठ में धीरे से हाथ मारते हुए चंद्रकला बोली थी। अच्छा बताओ लक्ष्मण जी, बकरे का बेटा कौन होता है? ये क्या प्रश्न हुआ? बकरे का बेटा बकरा ही होता है, लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया। अच्छा, बकरे का पोता क्या होता है? मैंने हंसते हुए फिर पूछा। ये क्या प्रश्न है? नाराज हो गए लक्ष्मण जी। उत्तर दीजिए, बकरे का पोता कौन होता है? बकरा ही होता है, ये कोई पूछने की बात है, लक्ष्मण जी का उत्तर था।
सियाजू, मैंने पूछा आपके दादाजी का क्या नाम है? लक्ष्मण जी बोले अज। अच्छा, अज को संस्कृत में क्या कहते हैं? राम जी तुरंत बोले इन सखियों से ज्यादा न उलझो। पर हम सखियां भी कम कहाँ थीं। अज का अर्थ तो बताइए छोटे दूल्हा सरकार। बकरा, यही है ना अज का अर्थ। आपके दादाजी का भी नाम अज है ना? अच्छा, जब दादा बकरा तो पोता भी बकरा। यह सुनते ही सारी सखियां खूब हंसने लगी थी। इस बार तो मुझे भी हंसी आ गई थी। मैं भी हंसी। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने ही पूछा। अब तो सियाजू, रघुनंदन दूल्हा को भी गुस्सा सा आ गया था। ये तो बाप दादा सबको गाली दे रही हैं। तो रघुनंदन खड़े हो गए, चलना बंद कर दिया, बीच में ही खड़े हो गए। मैंने इस छवि को भर कर नयन निहारा। कितने प्यारे लग रहे थे, क्या लग रहे थे। पर सियाजू, दूसरी सखी ने मुझे फिर छेड़ा। अब बताओ ये खड़े कैसे लग रहे हैं? मैंने तुरंत उत्तर दिया, ऐसे लग रहे हैं जैसे मध्य में नीलमणि का कोई खंबा गाड़ दिया हो। हद है, आपको ससुराल यही मिली थी बनाने के लिए। छोटे दूल्हा ने बड़े दूल्हा से झुंझुलाते हुए कहा। अब सुन ले भाई, क्या करेगा, ससुराल है, बोलोगे तो और सुनना पड़ेगा, इसलिए चुप रहो। बड़े दूल्हा बोले थे, मेरी सखी बहुत चतुर है। हाँ, मेरी सखी चंद्रकला। वो बोली, सियाजू, मुझसे अन्य मिथिला की प्रबुद्ध नारियों ने पूछा, चैतन्य राम है, राम चैतन्य है, पर खंबा तो जड़ है। तुम चैतन्य की उपमा जड़ से दे रही हो। तुरंत लक्ष्मण बोले, इनकी बुद्धि जड़ है, इन्हें क्या पता श्री राम कौन है, ये क्या जाने। लक्ष्मण जी इतना बोलकर चुप हो गए थे। मैंने कहा, मैं नहीं जानती, मुझे और कुछ जानना भी नहीं है। मैं तो इतना जानती हूँ कि जड़ और चैतन्य सब में यही राम है। क्या मेरी बात गलत है? बोलो छोटे दूल्हा सरकार, क्या चैतन्य में ही राम है, जड़ में नहीं? जड़ चैतन्य सब में राम ही तो है, सब में राम ही तो समाये हैं। राम के सिवा और है ही क्या? मैंने जैसे ही इतना कहा, लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मुझे देखकर, मैं भी मुस्कुराई उन्हें देखकर। फिर बड़े दूल्हा सरकार यानी श्री रघुनंदन मेरी ओर ही देख रहे थे। मैं ज्यादा वहां खड़ी नहीं हो सकती थी, क्योंकि मेरे सामने श्री राम थे, छैल छबीले दूल्हा श्री राम, और मुस्कुरा और मुस्कुरा और मुस्कुरा रहे थे। मैं भाग के आ गई थी आपके पास। अब तो मंडप में चले गए होंगे। सियाजू, तैयार हो जाइए, कभी भी बुलावा आ सकता है। मेरी सखी चंद्रकला मुझे सजाने में लग गई थी। मैं दुल्हन बन रही थी अपने श्री राम की। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।